राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। राधे राधे भक्तों, आप सभी लोगों को सबसे पहले चैत्र नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार अद्भुत योग में आ रहे हैं चैत्र नवरात्रि। इस बार जितने सुंदर नवरात्रि हैं उतना ही ज़्यादा हम भक्तों में कन्फ्यूज़न भी है। तो आपके इस कन्फ्यूज़न को आज हम बहुत ही सरल तरीके से दूर करने वाले हैं। अब कन्फ्यूज़न क्या है कि नवरात्रि 8 दिन के हैं या 9 दिन के हैं, कौन सी तिथि का लोप हो रहा है या फिर किस तिथि की अधिकता हो रही है, कौन से दिन कौन सी माता का पूजन करना है, माता के किस स्वरूप का कौन सी तिथि को कैसे पूजन करना है, कलश स्थापना कौन सी मुहूर्त में करनी है, क्या इस बार माता हाथी पर अगर सवार होके आ रही हैं तो कुछ शुभ संकेत है या अशुभ संकेत है। बहुत ही सुंदर जानकारी प्रिय भक्तों आज की वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है, क्योंकि इस बार चैती वासंतिक नवरात्रि 9 दिन के नहीं बल्कि 8 दिन के होने वाले हैं। 8 दिन के नवरात्रि होने वाले हैं और नवरात्रि बहुत ही शुभ संयोगों में इस बार आए हैं काफ़ी समय के बाद। क्योंकि देखिए सबसे पहला शुभ संकेत होता है कि जब हमारी माँ रानी हाथी पर सवार होकर आती हैं। हाथी पर जब माँ सवार होती हैं तो बहुत ही शुभता का संकेत होता है और बहुत ही सुंदर दिनों में बहुत ही सुंदर योग के साथ माँ के ये नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। तो आइए भक्तों प्रारंभ करते हैं आप सभी के लिए आज ये सुंदर सी वीडियो। आप सभी लोगों से निवेदन है कि माता रानी के इन नवरात्रि की बहुत ही सुंदर जानकारी में आप सभी लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करके जय माता की जरूर लिखिएगा। चैत्र नवरात्रि 30 मार्च यानी रविवार से शुरू हो रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं 4 बार वर्ष भर में नवरात्रि आते हैं। 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं और 2 मुख्य नवरात्रि होते हैं। गुप्त नवरात्रि के विषय में कम लोग जानते हैं और मुख्य नवरात्रि की तो चारों तरफ धूम मची होती है। जैसे इस समय आप जाइए चारों तरफ बाजार सजे हैं, हर जगह आपको कलश, दिए, अखंड ज्योत, चुन्नियाँ, सुंदर सुंदर माता की चुनरियाँ, चूड़ियाँ, सब कुछ आपको देखने को मार्केट में मिल जाएगा। तो चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होने वाले हैं, उसी के विषय में बात करते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्रि शुरू होती है। नवरात्रि में माँ भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। बसंत ऋतु में आने के कारण चैत्र नवरात्रि को वासंतीय नवरात्रि कहा जाता है। चैत्र नवरात्रि कई शुभ योग में शुरू हो रही है इस बार, लेकिन इस बार 9 नहीं सिर्फ 8 दिन ही व्रत किया जाएगा। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हो रही है, जो कि 30 मार्च दिन रविवार को है। ध्यान दीजिएगा कि इस बार 30 मार्च रविवार से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। विशेष बात यह है कि इस चैत्र नवरात्रि की शुरुआत सर्वार्थ सिद्धि समेत कई शुभ योग में हो रही है। इसके कारण से नवरात्रि पर माँ दुर्गा का पूजन अत्यधिक फलदायी होने वाला है। हालांकि रविवार से शुरू हो रही नवरात्रि में इस बार 8 दिन ही व्रत रखा जाएगा, लेकिन माता के 9 स्वरूपों की पूजा होगी। आइए विस्तार से जानते हैं इस बार नवरात्रि पर कौन कौन से शुभ संयोग हैं और किस दिन कौन सी तिथि है, साथ ही कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त भी। तो जान लेते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च को है, इस कारण से नवरात्रि रविवार को प्रारंभ हो रहे हैं। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। और अब हम बात करते हैं
कि दूसरे दिन किस माता का पूजन किया जाएगा। तो देखिए, पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होगी 30 मार्च दिन रविवार को। अब बात करते हैं 31 मार्च। 31 मार्च और दिन रहेगा सोमवार का। इस दिन द्वितीया और तृतीया। अब देखिए, यहीं पर आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया कि जो दूसरे दिन का नवरात्र यानी 31 मार्च की जो तिथि है, उस दिन 2 तिथियां एक साथ मिल रही हैं, किसी भी तिथि का लोप नहीं है, समझ लीजिएगा। तो आपको द्वितीया के दिन, द्वितीया और तृतीया दोनों ही तिथियों की और माता के दूसरे और तीसरे स्वरूप, दोनों ही स्वरूप का पूजन भी करना है। इसलिए अगर हम बात करते हैं कि कौन सी तिथि क्षय हो रही है, तो तृतीया तिथि का क्षय हो रहा है। इस कारण चैत्र नवरात्रि पर 8 दिन का ही व्रत रखा जाएगा। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कौन से दिन कौन सी माता का पूजन करना है। तो 30 मार्च को प्रतिपदा है, पहला नवरात्र है, माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाएगा। ठीक है। 31 मार्च को द्वितीया तिथि है, माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन होगा। समय रहेगा सुबह 9:12 तक। ध्यान रखिएगा, दूसरे दिन आपको पूजन 9 बजे तक, 9:12 या फिर 9 बजे तक कर लेना है, क्योंकि इस समय द्वितीया तिथि का ही समय रहेगा। 9:12 के बाद तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस समय माँ चंद्र घंटा का पूजन होगा। तो आपको इसके बाद माँ चंद्र घंटा का तीसरे नवरात्र का पूजन कर लेना है। अब बात करते हैं 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को चतुर्थी तिथि है, माँ कूष्मांडा का पूजन किया जाएगा। 2 अप्रैल पंचमी को माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। 3 अप्रैल षष्ठी को माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी और 4 अप्रैल सप्तमी माँ कालरात्रि का पूजन। 5 अप्रैल को अष्टमी है, जो लोग अष्टमी तिथि करते हैं वो 5 अप्रैल को करेंगे, और जो नवमी की तिथि पे पूजन करते हैं वो 6 अप्रैल को करेंगे। तो 5 अप्रैल को माता महागौरी का पूजन होगा। 6 अप्रैल को माँ सिद्धिदात्री का नवमी में पूजन होगा। और इस बार दशहरा मतलब है वो 7 अप्रैल को है, और नवरात्रि का पारण जो लोग 10वीं में करते हैं वो 7 अप्रैल को करेंगे। जो लोग नवरात्रि का पारण अष्टमी में करते हैं वो 5 अप्रैल को करेंगे, और जो लोग नवरात्रि का पारण नवमी में करते हैं वो 6 अप्रैल को करेंगे। और 6 अप्रैल को ही रामनवमी का त्यौहार भी मनाया जाएगा। तो प्रिय भक्तों, यहाँ तक आप समझ ही गए होंगे कि कौन सी तिथि का लोप हो रहा है। तो यहाँ पर तृतीय तिथि का लोप है, जो कि दूसरे नवरात्र के दिन ही माँ चंद्रघंटा और माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाएगा। इस प्रकार से तो आपके इस डाउट को हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि नवरात्रि 9 दिन के हैं, किस प्रकार से माता का पूजन करना है। क्षमा कीजिएगा, नवरात्रि 8 दिन के हैं, इस बार 9 दिन के नहीं हैं। और 8 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा किस किस दिन कैसे की जाएगी। अब बात करते हैं माता किस शुभ संयोग में इस बार आ रही हैं। नवरात्रि की शुरुआत कई शुभ योग के साथ हो रही है। इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग, इंद्र योग, बुधादित्य योग, शुक्रादित्य योग और लक्ष्मी नारायण योग बन रहे हैं। ये सभी योग लाभदायक और उन्नति कारक योग हैं। माँ दुर्गा की भक्ति भाव से पूजा करके आप इन योग में अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। प्रिय भक्तों, अब हम जान लेते हैं नवरात्रि के कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। तो देखिए, चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च को होगा। ठीक है। अब यह जो है 6 मार्च तक रहने वाले हैं। इसमें पूजा का आरंभ करने के लिए दोपहर में अभिजीत मुहूर्त को उत्तम बताया जाता है, जिसमें घट स्थापना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। वैसे सूर्योदय के साथ भी आप नवरात्रि पूजन शुरू कर सकते हैं, लेकिन 10:30 से दोपहर 12 बजे के बीच घट स्थापना करने से बचें। आप ध्यान रखिएगा कि इस दिन 30 मार्च को सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में घट स्थापना करने से आपको बचना है। और आप देखिए, सब मैं तो एक बात मानती हूँ,
कि आपको सुबह सवेरे ही उठ जाना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे, क्योंकि बहुत सारी तैयारियां, साफ सफाई सभी कुछ करना होता है ना। तो आप 4 बजे जब उठ जाएंगे तो आप बहुत अच्छे से स्नान करके घर को साफ सुथरा करके विधि विधान से माता का पूजन कर पाएंगे और 10 बजे तक आपका पूरा पूजन हो जाएगा। फिर भी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है सुबह के समय, उसकी भी बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो मुहूर्त रहेगा 30 मार्च को सुबह 6:13 से 10:22 तक। ध्यान रखिएगा, जो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है, कलश स्थापना, घट स्थापना, अखंड ज्योति प्रज्वलित करना, माता की चौकी लगाना, उसका शुभ मुहूर्त है 6:13 से सुबह 10:22 तक, 30 तारीख को, यानी रविवार के दिन। और अभिजीत मुहूर्त रहेगा 30 मार्च रविवार के दिन दोपहर 12:01 से 12:50 के बीच में। प्रिय भक्तों, आपको यह भी ध्यान रखना है कि 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक आपको कलश स्थापना, माता की चौकी की स्थापना या फिर अखंड दीप की स्थापना नहीं करनी है, ठीक है। अब इस समय आप कलश स्थापित कर माँ दुर्गा का आवाहन कर सकते हैं, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कलश स्थापना के समय कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। पूजा स्थल को सबसे पहले गंगा जल से शुद्ध करें, वहाँ लाल पीले कपड़े का आसन बिछाएं, कलश को सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का चुनें, उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर मौली लपेटें, कलश में पवित्र जल भरकर उसमें लौंग का जोड़ा, इलायची, सुपारी, कमलगट्टा, हल्दी, चावल और सिक्का इत्यादि डालें। आम के पत्ते लगाकर नारियल रखें और मिट्टी के पात्र में जौ या फिर 7 प्रकार के अनाज बोए जाते हैं। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। रात के समय कलश स्थापना कभी नहीं करनी चाहिए। आपको यह भी ध्यान रखना है कि रात्रि के समय कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। और अमावस्या तिथि में भी कभी भी कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए। पूजा स्थल को गंदा ना रखें, इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। चैत्र नवरात्रि में 9 दिनों तक व्रत रखते हैं, लेकिन इस बार नवरात्रि 8 दिन की होगी और व्रत के दौरान भक्त फलाहार, सात्विक आहार का सेवन करते हैं। माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए इन नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। तो प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जानकारी आपको यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भक्तों, यह थी जानकारी घट स्थापना के शुभ मुहूर्त की। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि घट स्थापना में, माता की चौकी की स्थापना करने में, अखंड ज्योत की स्थापना करते समय आपको कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है। आप माता के दाहिनी तरफ कलश लगाएं या फिर बाईं तरफ लगाएं। अखंड ज्योत आपको माता के किस तरफ स्थापित करनी है, यदि आप करते हैं तो ऐसी ही सुंदर जानकारी आपको मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ भक्तों, जय माता की। राधे राधे।